बीच बीच में आती हैं फिल्में जैसे पति पत्नी और वो टिपिकल कमर्शियल फिल्में, तो इस तरह की फिल्में आपको कम चुन रही हैं या कम आ रही है? क्योंकि देखिए इमेज बनती है हमारी इंडस्ट्री में, हम तो जानते हैं। मुझे लगता है कि जो कमर्शियल जो आप रोम कॉम या जो थोड़ी पॉट बॉयलर किस्म की फिल्म है जो आती है, लेकिन मैं चुनती सिर्फ वही हूँ जिनमें मुझे लगता है थोड़ा और दम हो, जिसके कैरेक्टर में थोड़ा और दम हो। मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं हो पाऊंगी जहां पे मुझे अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका ना मिले। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जॉनरा हो फिल्म का, जिस भी प्रकार की फिल्म हो, मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मैं मेरे अंदर जो एज एन एक्टर जो टैलेंट है जो मैं कर सकती हूँ एक किरदार के लिए, मुझे वो अपनी ऑडियंसेस को दिखाने का मौका चाहिए। इस तरह की जो फिल्में आती है जैसे सोन चिड़िया आपके लिए एक ऐसी फिल्म थी जो 15-16 साल के लड़के की माँ की भूमिका। कुछ रिस्क आपको नहीं लग रहा था? हालांकि उस फिल्म ने अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कुछ आपको ये नहीं लग रहा था यार रिस्क हम इतना बड़ा ले रहे हैं? ऑफ कोर्स लग रहा था, लेकिन जो डायरेक्टर थे अभिषेक चौबे, उनके साथ वो मेरे बकेट लिस्ट में थे। मैं हमेशा उनके साथ काम करना चाहती थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, सोन चिड़िया 6 दिन में उतर गई थी बॉक्स ऑफिस से, लेकिन मैंने जितने अवार्ड सोन चिड़िया के लिए जीते हैं उसका, जैसे मैंने आपको कहा, उस फिल्म का फल अब तक मेरे पास आ रहा है। इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनके लिए मैं एक ऑप्शन बन गई कि अच्छा ये भी कर सकती है। तो जो एक होता है ना अनकन्वेंशनल सिनेमा की भूमिका, अनकन्वेंशनल सिनेमा की एक हीरोइन की भूमिका प्ले करने का मुझे मौका, बहुत सारे चांसेस सोन चिड़िया से मिले। बिल्कुल। तो एक अच्छा दौर समझ लीजिए कि वहां से शुरू होता है आपके जो काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, चाहे वो आपके अपीयरेंस को लेकर आए, लुक को लेकर हों। किस तरह मेहनत करती हैं आप उनके पीछे अभी भी? क्योंकि अगर हम पहले आपकी फिल्म देखें और उसके बाद जो बदलाव आया भूमि पे नगर में, जी मेहनत तो बहुत है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने कभी जैसी भी मैं जिस भी फिजिकल वे में रही हूँ, हमेशा मैंने कोशिश यही की है कि मैं जो भी मेरा किरदार है और मेरे किरदार को जिस चीज की जरूरत है मैं वही करूँ। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा हाल ही में कि आपका आप बहुत ही ग्लैमरस कपड़े, मेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं जिस अपने करियर के फेज में हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी फिल्में कर रही हूँ, जो किरदार में प्ले कर रही हूँ, उन किरदारों को फिजिकली ऐसे होना जरूरी है। क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे रहूंगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह की फिल्में मेरे पास आती रहेगी, मैं अपना रंग रूप भेष भावना मेरा दिखावा सब बदलती रहूंगी। लेकिन जो ग्लैमर ब्यूटी की जो पर्सनल लाइफ में बात है, वो मुझे हमेशा बहुत मजा आता था। जब एक छोटी उम्र में एक्टर बनने का सोचा था या जो मेरा सपना था, तो उसमें कोई मेरा मेकअप करे, मेरे बाल बनाए, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिले, मैं रेड कार्पेट चलूं, मैं इंटरव्यूज दे पाऊं, मेरी फैन फॉलोइंग हो, ये सब उस ड्रीम का हिस्सा था। तो मैं यही कहूंगी कि मैं जो भी चीज करती हूँ अपने करियर से रिलेटेड, कोशिश यही करी कि मैं अपने जो एक सपना, जो एक विजन था लाइफ का, उसके एक स्टेप और क्लोज जाती रहूं। बिल्कुल। सोन चिड़िया के बाद आपने जिक्र किया अवार्ड्स का। हम देखते हैं जो इंडस्ट्री में जैसे दीपिका हैं, आलिया हैं, आज की बहुत ही सक्सेसफुल अभिनेत्रियां हैं, ये सब, उनके साथ साथ आप भूमि पेडनेकर भी हैं जिनको मतलब पुरस्कार मिल रहे हैं एकदम। जी। किस तरह ये कर रही हैं? इनफैक्ट इसी हफ्ते मुझे मेरा 3रा फिल्म फेयर अवार्ड मिला, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल फिल्म के लिए, बधाई दो के लिए। और जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, स्पेशली एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म लाइक फिल्म फेयर पे, हम सब बड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे सपने का हिस्सा था कि मेरे पास बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड हो, और ऑलरेडी 3 आ चुके हैं। ज्यादा लंबा समय नहीं रहा है मेरा करियर, 7 साल हुए हैं, 8वां साल चल रहा है। और इस समय में जब आपके काम को इतना प्यार मिलता है, तो लगता है कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ठीक कह रहे हैं। और आपने 2 ऐसी उम्दा कलाकारों का नाम लिया है मेरे साथ, जिनके काम को मैं बहुत अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करती हूँ। तो अगर लोग मुझे उनके ब्रैकेट में आज देख रहे हैं, तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक चीज और है ना कि दीपिका हो या आलिया हो या और भी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमर्शियल फिल्में करती हैं। आप कॉमर्शियल कम अनकन्वेंशनल जिस तरह की फिल्में होती है उसमें ज्यादा करती हैं, और उसमें इस तरह का अप्रिसिएशन बॉक्स ऑफिस पर भी और पुरस्कार के समारोह में भी, वो कितना सेटिस्फाइंग है? जी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स ऑफ द यस्टरइयर्स तो नहीं कहूंगी, पहले के कुछ जनरेशन की स्मिता पाटिल जी थी।
उनके इतने सारे किरदार हैं, फिल्में हैं जिनको मैं अब भी देखती हूँ, और जब भी मिर्च मसाला देखती हूँ मुझे लगता है काश मैं वो फिल्म दोबारा बने और मैं उस फिल्म का हिस्सा बन पाऊँ। तो आई थिंक फॉर एन एक्टर, कोई आपके बॉक्स ऑफिस नंबर्स या वो फिल्म कमर्शियली, आप सिर्फ अच्छे किरदार और अच्छी कहानियां छोड़ जाते हैं। तो मेरी कोशिश भी यही है कि मैं अच्छे किरदार और अच्छी कहानियां छोड़ के जाऊं। आप बहुत ही अच्छी बात होगी कि वो कहानियां बहुत सारे पैसे भी बनाए, कोशिश तो यही है, क्योंकि हम सब, हमारा बिजनेस ही ये है कि हम वी आर द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग। लेकिन अगर इम्पैक्ट भी छोड़ जाए तो मैं आई बी वेरी ग्रेटफुल। अभी आपने जिक्र किया अपने सपनों का, बहुत सारे सपने पूरे हुए, रेड कार्पेट पे चलने का, कोई आपके बाल बनाए, कोई आपके कपड़े सजाए, पुरस्कार मिले, और कोई सपना बाकी है? अरे बहुत सारे, ये तो शुरुआत है मेरी, कहना चाहूँ। नेक्स्ट बहुत ही भरा पूरा साल है। कल एक फिल्म मेरी रिलीज हो रही है, अफ़वाह, जो सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट की है, नवाज सर मेरे साथ उस फिल्म में है, अनुभव सिन्हा सर ने प्रोड्यूस की है वो बनारस मीडिया वर्क्स ने। तो और उसके बाद करीब मुझे लगता है 3 और फिल्में होंगी जो इस साल रिलीज होंगी। बहुत ही अलग अलग किरदार है। इनफैक्ट अफ़वाह के बाद जो मेरी फिल्में हैं, मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि आपने कभी मुझे उस रूप में देखा नहीं होगा।